नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, कल्पना कीजिए 17वीं शताब्दी के उस भयानक दौर की, जब एक क्रूर सम्राट यानी औरंगजेब की तलवार भारत के हर मंदिर पर मंडरा रही थी। उस आतंक के बीच वृंदावन से एक सबसे बड़ा और सबसे प्यारा रहस्य शुरू हुआ। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की गुप्त यात्रा। अंधेरी रातों के साए में पुजारियों का एक समूह अपनी जान हथेली पर रखकर काले संगमरमर की इस दिव्य मूर्ति को एक साधारण बैलगाड़ी में छिपाकर ले जा रहे थे। वे दूर भाग रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि भगवान स्वयं उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान के एक सुनसान इलाके में आकर बैलगाड़ी का पहिया अचानक जमीन में ऐसे धंस गया कि लाखों कोशिशों के बावजूद वो टस से मस नहीं हुआ। क्या ये दुर्घटना थी या भगवान की एक अलौकिक लीला, जिसने तय कर दिया था कि अब इस स्थान से ही भगवान कृष्ण की नई यात्रा शुरू होगी। यही इन अनचाहे पड़ाव पर उस मंदिर की नींव रखी गई, जिसे आज दुनिया श्री नाथ जी की हवेली के नाम से जानती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उस रहस्यमय यात्रा की कहानी को, जो मुगलों के डर से शुरू हुई और भक्ति के सबसे बड़े धाम में खत्म हुई। श्री नाथ जी मंदिर का निर्माण एक असाधारण कहानी पर आधारित है, जो भक्ति, खतरे और दैवीय इच्छा का संगम है। ये मंदिर अचानक नहीं, बल्कि एक विशेष घटना के कारण बना। 17वीं शताब्दी के मुगल सम्राट औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का अभियान चलाया। गोवर्धन पर्वत पर स्थित श्री नाथ जी की मूल मूर्ति भी खतरे में थी। पुष्ट मार्ग संप्रदाय के गोस्वामी पुजारियों ने मूर्ति को बचाने का फैसला किया। वे श्री नाथ जी की मूर्ति को एक बैलगाड़ी में छिपाकर गुप्त रूप से वृंदावन से निकालकर राजस्थान यानी मेवाड़ क्षेत्र की ओर चल पड़े, जहां उन्हें राजपूत शासकों से सुरक्षा की उम्मीद थी। दोस्तों, इस लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद बैलगाड़ी मेवाड़ के सिहार नामक गांव पहुंची, जो आज नाथ द्वारा है। जब पुजारी वहां रुकने की तैयारी कर रहे थे, तो अचानक से ही बैलगाड़ी का पहिया जमीन में धंस गया। पुजारी ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन बैलगाड़ी टस से मस नहीं हुई। पुजारियों और भक्तों ने इसे भगवान श्री नाथ का स्पष्ट संकेत माना कि अब आगे नहीं जाना है, बल्कि इसी स्थान पर स्थानीय रूप से विराजना चाहते थे। उस समय मेवाड़ के महाराजा राज सिंह प्रथम ने मूर्ति को शरण देने और मुगलों से बचाने का आश्वासन दिया था। महाराणा राज सिंह ने तुरंत उस स्थान पर मंदिर, जिसे हवेली कहा जाता है, का निर्माण शुरू करवाया, जहां बैलगाड़ी रुकी थी। 1672 ईस्वी में श्री नाथ जी की मूर्ति को विधिवत इस नए मंदिर में स्थापित किया गया। इस प्रकार श्री नाथ जी मंदिर का निर्माण किसी योजनाबद्ध तरीके से नहीं, बल्कि दैवीय इच्छा यानी पहिया धंसने की घटना और एक हिंदू राजा के संरक्षण के कारण हुआ। यही कारण है कि ये मंदिर आज भी भक्तों के लिए इतना पूजनीय है। श्री नाथ जी मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से मेवाड़ के महाराजा राज सिंह प्रथम के संरक्षण में हुआ था। ये मंदिर किसी एक व्यक्ति के योजनाबद्ध तरीके से नहीं बनाया गया, बल्कि ये दैवीय हस्तक्षेप के बाद राजकीय संरक्षण का निर्माण था। महाराणा राज सिंह प्रथम, जिन्होंने 1652 से 1680 ईस्वी तक शासन किया था, मुगल सम्राट औरंगजेब से मूर्ति की रक्षा की और 1672 ईस्वी में श्री नाथ जी की मूर्ति को स्थापित करने के लिए इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। तो इस प्रकार मंदिर के निर्माण का श्रेय महाराणा राज सिंह प्रथम को जाता है। अब आइए जानते हैं श्री नाथ जी मंदिर को बनाने के मुख्य रूप से दो बड़े कारण कौन से थे। 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने जब हिंदू मंदिरों को मूर्तियों को तोड़ने का आदेश दिया था, तब भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप यानी श्री नाथ जी की मूर्ति भी मथुरा में खतरे में थी। श्री नाथ जी के पुजारी और भक्तों का मुख्य उद्देश्य था कि मूर्ति को किसी सुरक्षित और संरक्षित स्थान पर ले जाएं, जहां वे इस मूर्ति को आक्रमणकारियों से सुरक्षित रखें। मेवाड़ रियासत
जिस पर महाराणा राज सिंह शासन करते थे, ने मूर्ति को शरण देने का वादा किया। जब पुजारी मूर्ति को लेकर जा रहे थे, तब मेवाड़ के सिहार गांव यानी नाथ द्वारा एक स्थान पर अटक गई और लाख कोशिशों के बाद भी आगे नहीं बढ़ी, तो इसे भगवान श्रीनाथ की इच्छा माना गया। महाराणा राज सिंह प्रथम और पुजारियों ने ये समझा कि भगवान इसी स्थान पर निवास करना चाहते हैं, इसलिए उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए महाराणा राज सिंह ने तुरंत उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर यानी हवेली का निर्माण शुरू करवा दिया, जहां बैलगाड़ी रुकी थी। अगर छोटे शब्दों में कहा जाए तो ये मंदिर धार्मिक संरक्षण की आवश्यकता और भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए बनाया गया था। श्री नाथ जी मंदिर की मान्यताएं वैष्णव धर्म के पुष्टिमार संप्रदाय में बहुत गहरी और विशेष हैं। ये मंदिर कई धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। पुष्टिमार का अर्थ है ईश्वर की कृपा या अनुग्रह। यहाँ ये माना जाता है कि भगवान श्री नाथ जी भक्तों पर बिना किसी शर्त के कृपा करते हैं। भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि श्री नाथ जी के दर्शन यानी झांकी करने और उनकी सेवा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और सच्ची मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ भगवान कृष्ण के 7 वर्षीय बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। ये सबसे बड़ी मान्यता है। भक्त श्री नाथ जी को राजा या देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक प्यारे से बच्चे के रूप में पूजते हैं। दिन भर 8 बार होने वाले दर्शन यानी झांकियां इसी सेवा भाव पर आधारित होते हैं, जिनमें उन्हें समय पर जगाना, नहलाना, कपड़े पहनाना, भोजन कराना यानी भोग लगाना और सुलाना शामिल है। ये भावना भक्तों को भगवान के करीब महसूस कराती है। श्री नाथ जी की मूर्ति गोवर्धन पर्वत को उठाने वाली भगवान कृष्ण की मुद्रा का प्रतीक है। इसलिए भक्त ये मानते हैं कि इस मूर्ति में गोवर्धन पर्वत और स्वयं भगवान कृष्ण का निवास है। मंदिर को हवेली घर कहा जाता है। ये मान्यता है कि भगवान श्री नाथ जी यहाँ एक राजा की तरह नहीं, बल्कि एक परिवार यानी मुखिया की तरह निवास करते हैं। भक्त स्वयं को उनके सेवक या उनके परिवार का सदस्य मानते हैं। हवेली की परंपरा के तहत यहाँ का संगीत हवेली संगीत कहलाता है और यहाँ की कला पिछवाई कहलाती है, जो सीधे भगवान की सेवा से जुड़ी है। इन मान्यताओं के कारण श्री नाथ जी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक जीवंत और प्रेम से भरा घर माना जाता है। श्रीनाथ मंदिर यानी नाथ द्वारा के बारे में कई रहस्य और अनोखी बातें हैं, जो इसे अन्य मंदिरों से अलग करती हैं। इन रहस्यों को अक्सर लीला या विलक्षणता के रूप में देखा जाता है। ये माना जाता है कि श्री नाथ जी की मूर्ति को किसी कलाकार ने नहीं बनाया, बल्कि ये गोवर्धन पर्वत से स्वयं प्रकट हुई थी। मूर्ति का ऊपरी हिस्सा यानी हाथ और चेहरा पर्वत से उभरा हुआ माना जाता है। श्री नाथ जी की मूर्ति काले रंग के एक विशेष पत्थर की है, जिसे पर्वत का हिस्सा माना जाता है, न कि सामान्य रूप से तराशा गया पत्थर। इस मंदिर को मंदिर नहीं, बल्कि हवेली यानी मकान या महल कहा जाता है। ये इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य और विशेषता है। मान्यता है कि भगवान यहाँ राजा या पूज्य देवता के रूप में नहीं, बल्कि परिवार के एक प्रिय सदस्य और घर के मुखिया के रूप में रहते हैं। इसलिए यहाँ के मंदिर के अनुष्ठानों को पूजा नहीं, बल्कि सेवा कहा जाता है। हवेली में सब कुछ घरेलू अंदाज में होता है, जैसे सुबह जगाना, दिन भर खाना यानी भोग और रात में सुलाना। यहाँ दिन भर में केवल 8 बार ही दर्शन होते हैं, जिन्हें झांकी कहते हैं। दोस्तों, इन झांकियों के बीच मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। ये इसलिए है क्योंकि भगवान को बालक माना जाता है और उन्हें आराम और निजी समय की आवश्यकता होती है। हर झांकी का समय और भोग यानी प्रसाद निश्चित होता है, ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चे की देखभाल की जाती है। जैसे सुबह की मंगल झांकी में जल्दी जगाना और रात की शयन झांकी में सुलाना। दोस्तों, भगवान के वस्त्रों के पीछे जो पर्दे होते हैं, उन्हें पिछवाई कहा जाता है।
ये पिछवाइयाँ हाथ से बनाई जाती हैं और इनमें भगवान की लीलाओं को दर्शाया जाता है। ये केवल एक सजावट नहीं बल्कि सेवा और कला का एक अनूठा संगम है। भगवान का श्रृंगार मौसम के अनुसार बदलता है। गर्मियों में उन्हें हल्के और चंदन का लेप लगाया जाता है, जबकि सर्दियों में भारी और गर्म वस्त्र पहनाए जाते हैं, मानो वे सचमुच ठंड या गर्मी महसूस करते हो। ये सभी रहस्य इस मंदिर को एक विशिष्ट पहचान देते हैं, जहां भक्तों को लगता है कि वे साक्षात भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो दोस्तों, श्री नाथ मंदिर नाथ द्वारा सिर्फ संगमरमर और पत्थरों से बनी एक संरचना नहीं है, बल्कि ये पुष्टि मार्ग की आत्मा और दिव्य प्रेम का जीवित प्रमाण है। हमने जाना है कि कैसे औरंगजेब के खतरे के बीच शुरू हुई एक गुप्त यात्रा भगवान की इच्छा से इस पवित्र स्थान पर समाप्त हुई। ये मंदिर हमें सिखाता है कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने प्रभु की एक प्रिय बालक की तरह सेवा करना है। श्री नाथ जी की हवेली, हर अनुष्ठान, हर झांकी और हर रहस्य हमें ये याद दिलाता है कि ईश्वर हमारे जीवन के हर छोटे बड़े क्षण का हिस्सा है। दोस्तों, अगर आपको ये यात्रा और श्री नाथ जी के ये रहस्य पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जय श्री नाथ जी जरूर लिखें। मिलते हैं अगली बार किसी और पवित्र धाम की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री नाथ जी जरूर लिखें। मिलते हैं अगली बार किसी और पवित्र धाम की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री नाथ जी।